सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुमू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो नेस्ट ने जो है अब पूरा तहलका मचा के रखा हुआ है। तहलका क्या कहें, हम पूरा रायता फैला दिया है इन्होंने। ठीक है, पहले तो इन्होंने बोला कि वेबसाइट पे अपलोड किया कि रीवेरिफिकेशन होगा। ठीक है, 30 जून उसकी डेट दे दी गई। उन्होंने बोला रीवेरिफिकेशन वो लोग करेंगे डॉक्यूमेंट्स का, और जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है उनका डाउनलोड हो जाएगा, या तो फिर उनका अगर कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो उनका रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन का कारण बताया जाएगा। पहले ये किया तो इससे क्या लगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कि अब जो ज्वाइनिंग है वो 30 जून के बाद होगी। 30 जून क्योंकि डेडलाइन दे दी, जो कि काफ़ी टाइम है अभी 30 जून में। तो इससे थोड़ा टेंशन क्रिएट हुआ, थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ। फिर दूसरा उन्होंने रायता ऐसा फैलाया कि उन्होंने फिर ग्रीवेंस के लिए एक मेल आईडी और एक फ़ोन नंबर जो है अपलोड कर दिया वेबसाइट पे। तो यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, ग्रीवेंस के लिए उन्होंने जो भी दिया मेल आईडी, बट उन्होंने साथ के साथ उसमें और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करके ऐड कर दिया। मतलब अगर आप ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो भी आप उनको मेल कर सकते हैं। बताइए ये सब क्या है, क्या चल रहा है। ये नेस्ट वाले तो हमको पागल करके ही मानेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रांसफ़र का इन्होंने किया है ये एक तरह का लॉलीपॉप आपको थमाया है। ठीक है, ट्रांसफ़र इतना आसानी से नहीं होने वाला। इतना आसानी से क्या, नियर टू इम्पॉसिबल है, आप मान के चलिए। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो आपको दिया गया है। ट्रांसफ़र मैं फिर से कहूँगी कि ट्रांसफ़र आपका नहीं होने वाला है, नियर टू इम्पॉसिबल है। आपकी जो लिस्ट है वो स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड भी कर दी गई है। ट्रांसफ़र होना इतना इजी नहीं है। आपकी जो भी लिस्ट है वो स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड कर दी गई है, और आपको आपके जो EMRS हैं, स्कूल हैं, वो अलॉट भी कर दिए गए हैं। तो अब ट्रांसफ़र होना बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं है। बहुत ही किसी का जेन्युइन रीज़न है, बहुत ही जेन्युइन रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, तभी वो लोग कंसिडर करेंगे, वरना वो कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक तरह का लॉलीपॉप है जो उन्होंने आपको थमाया है। ठीक है, नहीं कंसिडर किया जाएगा, आपको अभी बता दे रही हूँ मैं। बट फिर भी अगर आप लोग चाहें तो मेल डाल के चेक कर सकते हैं। इतने सारे ईमेल तो मुझे मेरे ख्याल से वो पढ़ेंगे नहीं। और कितने ईमेल पहुंच जाएंगे उनको, देखिए। हर जितने, अगर सपोज कर लीजिए आप, मोर देन 90% जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अपनी पोस्टिंग प्लेस से प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर 100 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो मोर देन 90 ऐसे हैं जिनको अपनी पोस्टिंग प्लेस से प्रॉब्लम है। तो सभी लोग मेल करेंगे। ठीक है, सभी लोग मेल करेंगे तो क्या सबका वो सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे, वो किसी का भी नहीं सुनने वाले। ठीक है, मैं बता रही हूँ बहुत ही रेयर कंडीशन में वो किसी का कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। नहीं तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की जाएगी। और कई कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमने, हमारी रीजनल लैंग्वेज ये थी, हमें दूसरी जगह दे दिया, या फिर सो एंड सो में बहुत दूर दे दिया। देखिए, जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जब आपको पता था कि ये हमारा जो ट्राइबल रीजन में है, रिमोट लोकेशन में, पहले ही पता था आपको कि आपको पोस्टिंग किसी न किसी रिमोट लोकेशन में ही दी जाएगी। तो फॉर्म भरते टाइम हमको पता था, है ना, कि ये रिमोट लोकेशन में है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ये भी हम सबको पता था, है ना। बट अगर हमको हमारे स्टेट के पास मिलता तो हमारे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाता। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट होते हैं वो नॉर्थ इंडियन स्टेट से ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट नॉर्थ इंडियन स्टेट से ही होते हैं। अब रही बात यूपी की, तो यूपी में सिर्फ 2 ही हैं, उत्तराखंड में सिर्फ 3 हैं, समझ लीजिए। राजस्थान में भी लिमिटेड है ना। तो जो इन स्टेट के कैंडिडेट है उनको वो कहीं ना कहीं बाहर ही भेजेंगे ना। तो सबसे ज़्यादा EMRS कहाँ पर है देखा है? छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा EMRS है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा EMRS है। तो पोस्टिंग आपको यहीं कहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा बन रहे थे ना। अब देखिए, अगर आप उनको मेल करेंगे और उनको बोलेंगे कि मेरा जो है, मेरे को जिस स्टेट में पोस्टिंग हुई है उसकी रीजनल लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, वो मेरे घर से 2000-3000 किलोमीटर दूर है, तो ये कोई भी जेन्युइन रीज़न नहीं है। इसको वो लोग नहीं कंसिडर करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, इसको वो लोग नहीं कंसिडर करेंगे। अगर आपका कोई बहुत ही जेन्युइन रीज़न है तो आप मेल करिए, कोई बेफिक्र होकर आप मेल करिए। हाँ, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी जो है किसी का भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जिनका पहले डाउनलोड हो चुका है, मतलब जिनका अपॉइंटमेंट लेटर पहले डाउनलोड हो चुका है, उनको कोई भी इशू नहीं है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन पे कोई भी खतरा किसी प्रकार का नहीं मंडरा रहा, जिनका पहले डाउनलोड हो चुका है। हाँ, जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा था उनका वो लोग शायद रीवेरीफाई कुछ करेंगे नेक्स्ट वाले, और फिर उनको जो भी रीज़न है, अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है तो उनका डाउनलोड हो जाएगा। बट और अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो उसके रिलेटेड भी उनको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट जिनका पहले डाउनलोड हो चुका है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की, आप लोग चाहें तो आप लोग मेल डाल सकते हैं। कोई जेन्युइन रीज़न होगा तो शायद वो कंसिडर कर लें, अदरवाइज़ आप लोग मत डालिए। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी, अपना टाइम मत वेस्ट करिए, उनका भी टाइम मत वेस्ट करिए, वो लोग कंसिडर नहीं करने वाले हैं, मैंने आपको बताया। हाँ, और मैं एक बात और आपको बता दूँ, जब मेरा DV हुआ था पर्सनली, जब मेरा DV दिल्ली में हुआ था, फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड का पूछा, तो मैंने हस्बैंड का भी बताया कि मेरे हस्बैंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ वहाँ पर ये बोल दी थी कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एज पर DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गाइडलाइंस के हिसाब से आप दोनों को पोस्टिंग या तो नियर बाई लोकेशन में मिलेगी, या तो एक ही स्टेशन में पोस्टिंग मिलेगी। हाँ, तो DV में जो सर थे, दो सर थे और एक मैम थी, उन दोनों सर ने मुझे यही बोला कि अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया,
तो दोनों को पोस्टिंग या तो एक ही स्टेशन पे मिलेगी, एक ही सिटी में मिलेगी, या तो नियर बाई लोकेशन में मिलेगी। अगर ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो हस्बैंड भी जिनकी जॉब में है और अभी वाइफ की जॉब लग गई है, वाइफ पहले जॉब में है, हस्बैंड की जॉब लगी। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आपकी शायद रिक्वेस्ट कंसिडर करी जा सकती है, बट आप कुछ मत करिए। आपको पहले क्या करना है, आप पहले अपना जो भी आपको लोकेशन अलॉट हुए वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जो है आप अपना जो भी लेटर है वो आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो कंसीडर करी जाएगी। क्यों कंसीडर की जाएगी? क्योंकि डीओपीटी की गाइडलाइंस है भाई, उनको देना ही पड़ेगा, या तो वो एक लोकेशन पे देंगे या तो नियर बाई लोकेशन पे देंगे। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो कि मैरिड कपल हैं और जिनके हस्बैंड भी किसी गवर्नमेंट जॉब में है और वाइफ की भी अब गवर्नमेंट जॉब लगी है, या तो वाइस वर्सा। ठीक है, तब आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा, है ना। बट आप अभी इतना पैनिक मत क्रिएट करिए, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप उनको लेटर लिख देंगे तो तब ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, तब आपकी बात की ज़्यादा वैल्यू होगी। अभी हो सकता है वो आप अगर अभी मेल करें, हो सकता है वो ना कंसिडर करें, बट ज्वाइन करने के बाद जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे तब उनको कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गाइडलाइंस है, ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट की डीओपीटी की गाइडलाइंस है, तब उनको कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक मत क्रिएट करिए, ज्वाइनिंग जो है जल्दी हम सबको मिल जाएगी। थैंक